गुड मॉर्निंग और जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित है। शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन से आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ, जो है यूहन्ना 17:27। मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ये वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर हमें जो भी परिस्थिति अभी चल रहे हैं हमारे आसपास, जो महामारियां चल रही है, जो भी संकट से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देना चाहता है और अपनी शक्ति हमें देना चाहता है। हमारी सारी परिस्थितियों में जिसमें हम जूझ रहे हैं, परमेश्वर हमारी ढाल बन के हमारी रक्षा करेंगे। सो ये चीज़ से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती थी ये सुबह के समय में। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है। आपने हम सभी को आपके उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हम सभी को सारे परेशानियों से, सारे दुर्घटनाओं से बचा के रखा पूरे हफ्ते भर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी कमी घटियों को आपने पूरा किया, सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आगे का सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Yeah.
स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, कब हालेलुया, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं
तेरे पीछे दौड़ूंगा तुम मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा तुम मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे
मुझे लेके ऐसी वो जगह जहाँ तू रहे, चल मुझे हाथ थाम के मेरा, चल मुझे तूने उस प्यार से तूने हमें अपने करीब खींच लिया। अनजान थे, आपको नहीं जानते थे, ना ही हम आपको पहचानते थे प्रभु जी। पिता आपने हमसे इतना प्यार किया, आपका पुत्र को भेजकर उस प्यार से तूने हमें फिर से आपके और खींच लिया। तेरे बात करना परमेश्वर, तेरे उस प्यार ने आपको परमेश्वर सब कुछ हम सबने पा लिया प्रभु जी। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं करेगा राजा। धन्यवाद करते इस प्यार के लिए प्रभु जी, जो अनोखा प्यार, जो अगाध लव परमेश्वर जो आपने हमसे दुश्मन से प्यार किया प्रभु जी। और आपका संतान तूने हमें बनाया, इस लिए धन्यवाद करते। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे परमेश्वर हम सब आपकी आत्मा के लिए, आपका वचन के लिए, आपका प्यार के लिए हम तरसते हैं परमेश्वर। तू हमारे डूब कर आया, तूने हमारे लिए परमेश्वर उस मार्ग, सही मार्ग, उस रास्ते को तूने हमें दिखाया परमेश्वर। सारे बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते परमेश्वर। हमें सभी को अपना हाथ में समर्पण करते पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सभी की जय मसीह। और फिर एक बार परमेश्वर ने रविवार का दिन, सब्बात दिन, एक पवित्र दिन मेरे और आपके लिए दिया प्यार। कि आज मेरा संदेश ये है, प्यारों, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया हर जाति के लोगों के लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया।
कि उसके ऊपर विश्वास करें, कोई नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। यही परमेश्वर का इच्छा है प्यारो। फिर भी मनुष्य अपना हृदय को कठोर करे, यह परमेश्वर को इनकार करे, परमेश्वर को धिक्कारे। बाइबल कहता है हर एक का न्याय होने वाला है। आज मैं थोड़े बातों को मैं आपको प्रकट करूंगा या बताऊंगा न्याय के बारे में प्यारो। न्याय के बारे में बाइबल में 419 बार लिखा है। मैं आज आपको क्यों कहना चाहता हूं, लोग आज दुनिया का छोटे छोटे बातों के लिए निराश होते हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ। अगर हम देखें वो नरक के बारे में हम थोड़ा सोचे, प्यारो खतरनाक वो आगे, गंधक का आगे। मैं आज उसके बारे में नहीं बोलूंगा, आज मैं न्याय के बारे में कुछ बातों को मैं बताऊंगा। प्यारो बहुत जरूरी है, आज हर दिन मुझे और आपको जांचना है। कोई व्यक्ति गलत करता है, उनके अंदर एक डर होता है, मेरा क्या होगा। आज प्यारो हमारा परमेश्वर आंखों में दिखता नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। आज इंसान आज दुनिया में जो भी गलती करे उनको लगेगा या कोई मुझे मेरे ऊपर केस करे, या बच्चे हैं ट्यूशन में क्लासेस में बराबर को दिया हुआ या स्कूल में दिया होमवर्क बराबर नहीं करते, उनके अंदर डर रहेगा मैं टीचर के सामने कैसा खड़ा रहूं। आज प्यारो मेरा और आपके अंदर एक डर होना जरूरी है। अगर हम गलती करते हैं या अपवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा का विरोध जाते हैं, हमारे अंदर एक तरह का डर होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर उसके बच्चों को न्याय करना नहीं चाहता, फिर भी बाइबल कहता है, उसका वचन कहता है, वचन के अनुसार उसको न्याय करना ही होगा। इसके लिए प्यारो दाऊद कहते हैं भजन संहिता का 9 अध्याय वचन 7 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने सिंहासन को तैयार किया है लोगों का न्याय करने के लिए। प्यारो वहां क्लियर कहता है वचन, परमेश्वर ने न्याय करने के लिए सिंहासन को बनाया है। प्यारो बहुत गंभीर स्थिति होगी। इसके लिए मेरा और आपका जीवन ये दुनिया में थोड़े दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। उस परमेश्वर को जानकर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उसका मार्ग में हम चले प्यारो। दुनिया 4 दिन की है, हमारा जीवन 4 दिन का है। जो यीशु मसीह में है वो अनंत काल का जीवन है, पा सकते हैं। इसके लिए प्यारो हमारे लिए न्याय होगा। यह लिखा है न्याय का सिंहासन को परमेश्वर ने बना के रखा है, क्योंकि एक दिन हर एक का न्याय होगा प्यारो। इसके लिए गंभीर समय में मैं और आप जा रहे हैं, आखिरी दिनों में हम जा रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन निकट है। आने वाले दिनों में बुराई, मुसीबतें, संकट और बढ़ने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर जगाता है। रोमियो में लिखा है 8:1 में, जो यीशु मसीह में उनको दंड का आज्ञा नहीं है या न्याय नहीं है, जो कोई पवित्र जीवन जीता है, जो परमेश्वर के वचन का अधीन होकर चलता है। प्यारो परमेश्वर हमारे न्याय करना नहीं चाहते, वो हमसे प्यार करते हैं। फिर भी अगर हम हमारे हृदय को कठोर करें, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, परमेश्वर की इच्छा का विरोध जाए, परमेश्वर को न्याय करना ही पड़ेगा। आज हम आगे हम वचन को हम देखेंगे प्यारो। इब्रानी का 9:27 में लिखा है, एक ही बार मनुष्य का न्याय होगा। प्यारो हमको अलग अलग जिंदगी नहीं, परमेश्वर एक ही जिंदगी दिया है, उसके बाद हमारे न्याय होगा प्यारो। कई लोग बोलते हैं स्वर्ग कहाँ है, किसने देखा, नरक कहाँ देखा, किसने देखा। आज परमेश्वर के वचन में हम देखें स्वर्ग और नरक है। नरक एक इतना गंदा जगह है, एक खतरनाक जगह है, एक सेकंड पर भी हम रह नहीं सकते प्यारो, ऐसा गंदा का खतरनाक है। स्वर्ग इतना सुंदर है, वहां खुशियां, आनंद और आशीष है प्यारो। हर एक के लिए प्रभु ने एक ही जिंदगी दिया है। ये जिंदगी हमारे कीमतीवान है। हम पवित्रता से, सच्चाई से, विश्वास से हम एक जीवन को जिए प्यारो। और पहला पत्र 4:17 में लिखा है, पहला न्याय प्रभु का घराना का होगा। देखो प्यारो, पहला न्याय प्रभु का घराना का होगा। इसका मतलब क्या है? पहला न्याय प्रभु का लोगों का होगा। जो परमेश्वर का वचन का विरोध जाते हैं, अविधेयता में चलते हैं, उनका क्या हाल होगा। सोचो प्यारो, थोड़ा हमारा हर एक का न्याय होने वाला है। मैं और आप नहीं बोल सकते मैं 100 साल जीने वाला हूं, मैं और 10 साल, मैं 20 साल। कभी भी हम ये मत सोचे। आज का दिन मेरा उद्धार का दिन है, आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। हर एक दिन हमें तैयार होना बहुत जरूरी है प्यारो। हम आगे जाएंगे, आप घर में उस वचन को पढ़ो और मनन करो। मेरे पास समय कम है,
इसके लिए जल्दी से मैं कई वचन को आपके सामने मैं रखूंगा प्यारो। और दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है, देव स्वर्ग दूतों ने भी पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में और नरक में डालकर बांध रखा है। देखो प्यार, परमेश्वर ने गलत किया हुआ स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अंधकार में डालकर परमेश्वर उनको बांध के रखा है, या आग या नरक में। प्यारो, हमारा परमेश्वर प्यारा है, दयालु है और वह न्याय करने वाला परमेश्वर है प्यारो। इसके लिए स्वर्ग दूतों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा प्यारो। परमेश्वर हर एक का लेकर हमको देना है। इसके लिए अपने जीवन को तैयार करें प्यारो। अपना हृदय को ये दिनों में कठोर ना करें, हमारे समस्या को ना देखे, छोटे छोटे बातों को ना देखे, हम परमेश्वर को देखें। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 16:11 में भी परमेश्वर शैतान का भी न्याय करेगा। हवा ने क्या बहाना दिया परमेश्वर, मुझे शैतान ने बरमाया या भड़काया, है ना। आदम ने कहा मुझे हवा ने दे दिया। परमेश्वर शैतान का भी न्याय करने वाला है प्यारे, यह वचन कहता है हर एक का न्याय होगा। क्योंकि वो दिन वो न्याय का सिंहासन, बाइबल के बाद भी हमने देखा, न्याय का सिंहासन को परमेश्वर ने बांध तैयार करके रखा है, क्योंकि हर एक का न्याय होगा प्यारो। इसके लिए स्वर्गदूत का भी न्याय होगा, प्रभु का घराना का न्याय होगा, मनुष्य का न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा प्यारो। और प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन 20 अध्याय हम 11 से वहां 15 तक हम देख सकते हैं। वहां क्या लिखा है, जो किसका नाम जीवन का पुस्तक में है, ये क्या लिखा है, पुस्तक में नाम नहीं है, किसका जीवित का पुस्तक में नाम है उनको अनंत काल का जीवन है। किसका नाम जीवित का पुस्तक में नहीं है वो नरक में उनको डाला जाएगा। आगे लिखा है, वचन को जो अविधेय होकर चलता है उनको नरक में डाला जाएगा। प्यारों, अभी हम चलते हैं, हमको कौन देखने वाले हैं, कौन पूछने वाला है, मैं मेरे लिए राजा हूं? नहीं, हमारे लिए एक राजाओं का राजा है ऊपर। हम उसके हाथ से, उसके आंखों से हम बच नहीं सकते हैं प्यारों। आज दुनिया में पैसा देकर, पहचान के द्वारा हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, लेकिन न्याय के समय कोई परमेश्वर का हाथ से बच नहीं सकते हैं। इसके लिए किसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है वो उनको नरक में डाला जाएगा, जो परमेश्वर का वचन को अविधेय होकर चलता है। इसके लिए बाइबल कहता है, जो जय प्राप्त करेगा, संसार में क्लेश, कष्ट, दुख में, परिस्थिति में प्रभु के लिए विश्वास योग्य बनकर रहेगा, एक पवित्र जीवन जिएगा, एक विधेय होकर जिएगा, बाइबल कहता है उनको मेरे साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार होने देगा। जीवन का पुस्तक में नाम उनसे हटाएगा नहीं। श्वेत वस्त्र उन्हें पहनाऊंगा, उस सिंहासन पर बैठते समय विजेता का मुकुट को मैं उन्हें पहनाऊंगा। अगर जो कोई किसका नाम जीवित का पुस्तक में नहीं है उसको नरक में डाला जाएगा प्यारों। और यूहन्ना का 12 अध्याय 48 वचन, 48 वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर को ना डरे या परमेश्वर का वचन को ना माने उनके लिए न्याय है, परमेश्वर का वचन के द्वारा उनको न्याय किया जाएगा। आज मेरा और आपके लिए परमेश्वर का वचन है, अगर उसको वचन को हम ना पाले, आज्ञा को हम तोड़े, अविधेय हो जाए, वही परमेश्वर का वचन को हम विरोध गए हैं, वही वचन को, आज्ञा को हमने तोड़ दिया है, वही वचन को अविधेय हुए, वही वचन मुझे और आपको न्याय करेगा। गंभीर स्थिति है प्यार, गंभीर स्थिति है। हम केयरलेस जीवन ना जिए। परमेश्वर मुझे और आपको जगा रहे, उसके देह को जगा रहे, उसके दुल्हन को प्रभु जगा रहे। प्यारो, यहां लिखा है परमेश्वर का वचन हमें न्याय करेगा प्यारो। मत्ती का 12 अध्याय वचन 36 में लिखा है,
मनुष्य का कहा हुआ, मनुष्य ने कहा हुआ हर एक व्यर्थ बातों का न्याय होगा। आज मैंने और आपने जो गलत बातें कहा है, परमेश्वर की इच्छा का विरोध कहा है, परमेश्वर का विरोध हो, परमेश्वर के लोगों को हो और किसी को भी हो, व्यर्थ बातें, गंदे बातें, बुरे बातें, बाइबल कहता है जो तुम्हारा अंदर जो है वही बाहर आएगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुत्ता जो खाता है उसको ही उल्टी करता है, वापस वो खाता है। प्यार हो, आज हमारा अंदर क्या है वही बाहर आएगा। अगर हमारा अंदर पवित्रता है, सच्चाई है, लोगों का प्रति प्रेम है, प्रभु का प्रति प्रेम है, वही हमारा अंदर से बाहर आएगा। इसके लिए प्यारो, मत्ती 12:33 में कहा कि मनुष्य ने कहा हुआ हर एक बातों का हमको लेखा देना होगा। और मत्ती का 12 अध्याय वचन 37 में हम देखते हैं, हमारे बातें हमें धर्मी भी बनाएगा, अच्छी बातें, अच्छा सोच, अच्छा विचार हमें धर्मी बनाएगा, गलत बातें हमें अपराधी ठहराएगा। मत्ती 12:37 में लिखा है। इसके लिए आज भलाई के काम है, अच्छे बातें कम करें। कोई हमारा प्रति विरोध कोई बोलता है, उन्हें हम आशीष करें, अच्छा बातें बोले। उसने जो क्या किया, उसने क्या बोला, उसको बदला हम ना दे। यहां लिखा है हमारा हर एक अच्छे बातें, धार्मिकता बातें, भलाई के बातें, उत्तेजित का बातें, प्रभु का महिमा करने वाले बातें हमें क्या करेगा, हमें धर्मी बनाएगा। और गलत बातें हैं अपराधी ठहराया जाएगा। इसके लिए प्यारो, हमें हर समय सोचना है मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं सोच रहा हूं। बाइबल हमारा मन में जो है वो बाहर आएगा। इसके लिए अपना मन को, हृदय को शुद्ध रखे प्यारो। याकूब का 3 अध्याय वचन 6 में लिखा है, जीभ है देह को पाप में डालते हैं। देखो प्यारो, हमारे जबान में जीवन और मृत्यु है। ये जीभ है हमें, हमारा देह को पाप में डालता है और संसार में वो आग को फैलाता है। देखो प्यारो, हमारा जीभ किसी का वश में नहीं होता है। इंसान को हाथ पैर बांध डाल सकता, कितना भी खतरनाक व्यक्ति, कितना भी अट्टा व्यक्ति को हम बांध के रख सकते हैं, लेकिन जबान को कोई बांध नहीं रख सकते प्यारो। इसके लिए बाइबल कहता है हमारा जबान को शुद्ध करे, हमारे जबान को, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के हाथों में दे। प्रभु आप कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। और याकूब 3:8 में लिखा है, जबान को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इसके लिए परमेश्वर ने हमें संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। उस जबान को हम संभाल के रखें, उस जबान का कंट्रोल करें, नहीं तो जबान से आए हर एक बातों का न्याय होगा, हम दंड का पात्र हो जाएंगे। इसके लिए प्यारो, परमेश्वर न्यायाधीश है। इसके लिए दुनिया का छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे तकलीफ को देखकर अब परमेश्वर दूर मत जाइए, परमेश्वर के वचन को धिक्कारिए मत, परमेश्वर के वचन का विरोध मत चलिए। कुछ भी हो सकते हैं ये दुनिया, लेकिन प्यारा हम प्रभु में आखिरी तक हम स्थिर खड़ा रहे। और 9 वचन में ऐसा लिखा है, याकूब 3:9, वही जबान से तुम परमेश्वर को स्तुति करते हो, वही जबान से तुम श्राप देते हो। प्यारों, वो जबान परमेश्वर स्तुति भी करते हैं, वो जबान से लोगों को श्राप, बुराई, गालियां हम देते हैं। परमेश्वर वचन कहते हैं ये कैसा हो सकते हैं एक जबान। इसके लिए परमेश्वर वचन कहते हैं अपने आप को शुद्ध करो, अपने जबान को कंट्रोल रखो, जबान को पवित्र बनाओ, क्योंकि वो जबान हर समय परमेश्वर की महिमा करने वाला जबान हो सके प्यारो। और 10 वचन में ऐसा लिखा है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जबान में है। देखो प्यारो, परमेश्वर ने आज हमें अभिषेक किया है, इसके शुद्ध और पवित्रता का आशीष का बातें हम कहें, वो आशीषित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अब्राहम को, तुम किसको आशीष करोगे वो आशीषित हो जाएगा। इसके लिए प्यारो, हमारा जबान को हम पवित्र रखें, अच्छा बातों के लिए, प्रार्थना के लिए, एक दूसरे को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए अपने आप को हम शुद्ध करें, अपना जबान को, और एक पवित्र, प्रभु मेरे जबान को शुद्ध और पवित्र बनाओ, मेरे जबान के द्वारा और आपके नाम की महिमा हो। ऐसे शब्द मुझे दे प्रभु करके हम कहें।
मत्ती का 13 अध्याय वचन 40 को हम देखेंगे। वहां लिखा है, एक किसान ने खेती में अच्छा बीज को बोया और थोड़े समय बाद देखते समय उसने देखा अच्छा भी दाना है, उसके साथ जंगली बीज भी है। तो उसने मालिक को जाकर कहा, मालिक मालिक, मैंने खेत में अच्छा बीज को बोया और उसके साथ जंगली बीज भी बढ़ रहे हैं। मालिक ने कहा, दोनों बढ़ने दो, एक समय आएगा हम अच्छा जो बीज है अपने बोया है वो हम गोदाम में डालकर हम संभाल कर रखेंगे, और जो जंगली है उनको काट डालेंगे और उनको जलाएंगे। देखो प्यारो, आज हम अच्छा बीज परमेश्वर का वचन के अनुसार अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यह संसार को शैतान के बातों में, गलत शिक्षा में हम फंसना चाहते हो। बाइबल कहते हैं एक दिन उनको आग में डाला जाएगा और उनको जलाई डालेगा, एक दिन उनका न्याय होगा प्यारो। इसके लिए आज हमारा अंदर अच्छा जो बीज है, यीशु का वचन, पवित्र वचन को हम आदर करें, को सम्मान करें, उस वचन के अनुसार प्यारो हम चले। क्योंकि मत्ती का 13 अध्याय वहां 42 वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों को भेजेगा और पापी अधर्मी जो लोग हैं और उनको आग में डाला जाएगा, और वो रोएंगे, छाती पीटेंगे, दान पीसेंगे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। प्यारों, उस समय पर यदि जो परमेश्वर का वचन का विरोध जाते हैं, परमेश्वर का विरोध चलते हैं या पाप में चलते हैं प्यारों, वो दिन कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई प्रभु नहीं रहेगा, कोई पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, कोई प्रभु का लोग नहीं रहेंगे प्यारों। आज हमारे लिए पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, उसका वचन है प्यारों, उसका अनुग्रह है, यीशु का लहू है, पापों का क्षमा है, अगुवाई लोग है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने लोग है। उस समय पर प्यारों कोई हमें बचाने के लिए नहीं होगा। इसके लिए प्यारों खतरनाक समय आने वाला है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है, वो कीमतीवान जीवन को हम संभाल कर रखें। और मत्ती का 13 का 43 में लिखा है, परमेश्वर के जो लोग है, 13 का 43 में लिखा है मत्ती का, वहां लिखा है जो परमेश्वर का लोग सच्चाई के लिए, विश्वास से, धार्मिकता से, पवित्रता से जो जीवन को बीते हैं या बिताते हैं, इस धरती में दुख कठिनाई प्रभु के लिए उठाकर सच्चाई में जीते हैं प्यारों, परमेश्वर को देखकर चलते हैं, परमेश्वर का लोग सूर्य के समान स्वर्ग में चमकेंगे। यहाँ लिखा है, किसी को कान है जो सुने। अगर हम पवित्र धर्मी लोगों को, परमेश्वर स्वर्ग में सूरज के समान चमकेगा। सूरज का प्रकाश कोई देख नहीं सकते है। प्रभु कहते हैं वैसा मैं तुम्हें चमकाऊंगा। इसका मतलब वो परमेश्वर के समान मुझे और आपको बनाएगा प्यारों। इसके लिए अपने आप को हम तैयार करें। यूहन्ना का 5 का 27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र को न्याय करने का अधिकार है। यीशु मसीह एक बार इस धरती पर आया था, वो न्याय करने के लिए नहीं, पापियों को नाश करने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। वापस आएगा, वो अधिकार और सामर्थ्य और न्याय के साथ आएगा। यहां लिखा है परमेश्वर का पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया है। बहुत गंभीर स्थिति है। इसका मतलब हमारा न्याय होगा। इसके लिए हम न्याय से बचना है। हर दिन अपने आप को पवित्र बनाए, परमेश्वर के वचन का आधीन रहें, अपने आप को शुद्ध करें प्यार, बड़ों को आदर करें, बड़ों को सम्मान करें, वचन का हम आधीन रहें। जो हमको कोई बोले या ना बोले, परमेश्वर उनका लेखा उनको देना है, हमारा लेखा हमें देना है। हमें हर एक बातों का, कामों का लेखा हमें देना है प्यार। इसके लिए मत्ती का 25 में 32 वचन में लिखा है प्यारों, सब देश का लोगों परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे, कोई भी बच नहीं सकता है। कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना भी ताकत हो, तो कितना वो बड़ा गुंडा हो, जो भी हो, हर एक को एक दिन परमेश्वर सामने खड़ा रहना है। उनका न्याय होगा, परमेश्वर के हाथों से बच नहीं सकता। एक ही रास्ता है प्यारों, एक नरक का है, एक स्वर्ग का है।
इसके लिए यहाँ लिखा है सारी एक लोग प्रभु के सामने एक दिन खड़ा रहेंगे। इसके लिए बाइबल कहते हैं, क्या तुम परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए योग्य है? प्यारो, बहुत डरने का एक मौका आएगा, वो न्याय के समान हम तरता रहेंगे। इसके लिए अभी प्रभु ने समय दिया, मौका दिया। हमारी जिंदगी पता नहीं कब तक खत्म होगा, लेकिन हर एक दिन हम शुद्ध रहे, हर एक दिन हमारा मन को शुद्ध रखे। और 25 मत्ती का 32 में हमने देखा, सब लोग उसके न्याय से बच नहीं सकता प्यार। और उसमें और एक बात लिखा है, चारुआ जो भेड़ों को अलग करता है उसी अनुसार परमेश्वर आखिरी दिनों में अलग करेगा। आज हम हो सकते एक ही झुंड में हैं, साथ में हम चलते हैं, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पहला हम क्रूसेड यहां वहां हम भागते थे। प्रभु कहते हैं एक दिन हमें परमेश्वर, आज हम साथ में हैं, एक एक कलीसिया में हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर अलग करेगा। इसके लिए प्यार हो, ये दिनों में कलीसिया बंद है, हाउस ग्रुप बंद है, कॉन्फ्रेंस बंद है, क्रूसेड बंद है। आपका रिश्ता परमेश्वर जुड़ा रहना चाहिए। इसके लिए प्यारो, हम देखते हैं यूट्यूब में अच्छे अच्छे संदेश आता है, स्तुति आराधना आते हैं, फेसबुक में आते हैं। खोलो, उनके साथ प्रभु की आराधना करो, उनका वचन को सुनो, अपने आप को पवित्र बनाओ। व्हाट्सएप में है, फेसबुक में हो। एक दिन हम सब निंदा करते थे, लेकिन आज परमेश्वर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्रभु का दास लोग कहाँ प्रचार कर रहे हैं? फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में। इसके लिए प्यारो, ये दिनों में उसको देख के अपने आप को पवित्र बनाओ। हर दिन मैसेज आ रहे हैं, अब सुनो, अपने आप को पवित्र बनाओ प्यारो। इसके लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप गलत नहीं है। आज दुनिया में देखेंगे सारे चीज अच्छा के लिए भी है, बुराई के लिए भी है। इस्तेमाल करना हमारे हाथों में है। आज लाइट भी, करंट भी बहुत खतरनाक है। हाथ लगाए तो हम मर जाएंगे, नहीं तो करंट हमको हर बातों के लिए फायदा है। वैसा ही जो बुरे भी है आज दुनिया में, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अच्छाई भी रखा है, बुराई भी रखा है। हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुनना है। इसके लिए हवा ने पाप का फल को चुना, बुराई को चुना। इसके लिए हमारा हालत यह हुआ है। इसके लिए प्यारों, हर एक भेड़ों को क्या करेगा? अलग किया जाएगा। चरवा क्या करेगा? भेड़ों को अलग किया जाएगा। भेड़ों को मतलब क्या है? बकरे को और भेड़ों को। आज सारे लोग बढ़ रहे हैं, सारे विश्वासी के समान दिखाते हैं, लेकिन उसमें कौन भेड़े हैं, कौन बकरे हैं, परमेश्वर एक दिन अलग करेगा। आज किसी को पता नहीं पड़ेगा। मैंने अभी अच्छा बीज के बारे में, गेहूं के बारे में आपको बताया, और मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर वचन कहता है। मत्ती का 25 का 33 वचन 33 में, मत्ती 25:33 में लिखा है, जो भेड़ है उसका सच्चाई। यीशु मसीह कहता है, मैं चरवा हूं, तुम भेड़े हैं। मेरा भेड़े मेरा आवाज को सुनेगा, मेरा भेड़े है मेरा वचन का अधीन रहेगा, मेरा भेड़े है मेरा प्रेम करेगा। और यह लिखा है 25 का 33 में, प्रभु कह रहा है, मैं भेड़ों को दाई बाजू में रखूंगा और बकरियों को बाएं बाजू में रखूंगा। देखो प्यार, परमेश्वर परख नहीं करता है, ऊपर नीचे नहीं दे, लेकिन न्याय के समान वो अलग करेगा। हमारा बाहर का पवित्रता, बाहर का दिखावट जीवन वो दिन दिखाई देगा। इसके लिए बाइबल कहता है, जो अंधकार में किया हुआ काम उजाला में प्रकट होगा। वो दिन हम प्रभु के सामने छुपा के नहीं रख सकते हैं प्यारों। इसके लिए 25 का 34 में लिखा है, दाहिने से जो है भेड़ है, उसका वचन के अनुसार उसका प्रेम करके सच्चाई के लिए आखिरी तक विश्वास में खड़ा रहते हैं। दाहिने बाजू में है, उसका भेड़ बनकर आज तक खड़ा है, यीशु का बातों को मानकर। यहाँ लिखा है, उनको आशीष दूंगा और स्वर्ग मैंने उनके लिए तैयार किया है। देखो प्यार, वो मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, वो आशीषित रहेगा, और मेरे साथ स्वर्ग में वो खुशी मनाएगा। और 25 का 41 में लिखा है, क्या लिखा है? जो बाएं बाजू है, लेफ्ट साइड में है, वो श्रापित है। और प्रभु कहेगा,
तू मुझे छोड़कर निकल जा। अभी तक बाइबल कहते हैं प्रभु प्रभु पुकारने वाला मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं। दिखावट जीवन जीने वाले हैं, प्रभु प्रभु पुकारने वाले हैं। प्रभु कहता है लेफ्ट साइड में है, दाई बाजू है, जो बाई बाजू है राइट साइड में है, वो लोग आशीष करेगा, प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। बाई बाजू है या लेफ्ट साइड है, उनको प्रभु कहेगा तुम श्रापित है, मुझे छोड़कर चला जा। और चुड़ैल और शैतान का दूत और सबको बाइबल कहते हैं उनको आग में डाला जाएगा। देखो प्यार, आज हर समय बाइबल कहते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में पिता का दाहिने बाजू में। आज जो भेड़ है वो दाहिने बाजू में है, जो बकरियां है वो लेफ्ट साइड में। बकरियां का अर्थ है कि मेरे पास समय नहीं है। बकरियां हर समय चरवा का आवाज नहीं सुनता है। जो चरवा खिलाते पिलाते वो खाने के लिए इच्छा नहीं, उनको अपना मर्जी से जाना है, अपना खाना है। और कभी भी वो चरवा को नहीं सुनता, अपने मर्जी करता है। बाइबल कहता है जो बे करता है उनको एक दिन काटा जाएगा। यह लिखा है जो बकरे के समान हम जीवन जीते हैं उनको आग का दंड में डाला जाएगा। देखो प्यार, इसके लिए बहुत गंभीर स्थिति है, न्याय होने वाले। इसके लिए हम हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। मत्ती का 25 का 46 में लिखा है प्रभु का लोग अनंत जीवन पाएंगे, पापी अनंत दंड का पात्र होंगे। देखो प्यारों, एक पवित्र जीवन जीने वाले प्रभु कहते हैं मेरे साथ अनंत काल का जीवन जियोगे, तुम्हें न्याय का दंड नहीं रहेगा। हर समय अपने आप को पवित्र और शुद्ध करता है, अपने आप को तैयार करता है। प्रभु कहता है अनंत जीवन पाएगा और पापी अनंत काल का न्याय का दंड का पात्र होगा। देखो प्यारो, इसलिए मत्ती 16:27 में लिखा है जो पहले है वो आखिरी हो जाएगा, जो आखिरी है पहला हो जाएगा। हम सोचेंगे अपने आप को बहुत जुना है, हम बहुत धर्मी, हमने बहुत काम किया है। इस समय पर हम आत्मा में ठंडा हो जाएंगे, विश्वास में कमजोरी हो जाएंगे, प्रभु का प्रेम से दूर होएंगे। प्रभु कहते तू आखिरी होगा। जो आखिरी दिनों में अभी अभी प्रभु में आया हुआ, प्रभु का प्यार से मग्न होकर प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले हैं पीछे रहेंगे। प्यारो, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर वचन कहते हैं इसके लिए हर समय एक बच्चों को समान रहे। इसके लिए प्रभु ने कहा बच्चों का, परमेश्वर का राज एक बच्चों का समान रहने वाले लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए प्यारो, पहला है वो आखिरी हो जाएंगे। इसके लूका का 12:47 में लिखा है हमारा परमेश्वर को जानकर उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा वो बहुत मार खाएगा। वचन जानकर भी, विश्वास में आकर भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, यह लिखा है लूका का 12:47 में, वो बहुत मार खाएगा। बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को हम पवित्र बनाएं। प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय वचन 12 यहां लिखा है यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आएगा, हर एक अपने अपने कामों के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा या प्रतिफल लेकर आऊंगा। जो परमेश्वर के लिए खड़ा है, परमेश्वर के लिए आज तक विश्वास में स्थिर है, वो हर समय परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर को पुकारता है, हर समय परमेश्वर की इच्छा करता है। वो कहता है मैं तुमने हर एक मेरे लिए प्रतिफल, मेरे लिए तुमने काम किया, मेरे लिए तुमने दुख को सहन किया, मेरे लिए कठिनाई में हर परिस्थिति में मेरा नाम के लिए तुम निंदा भी सहन किया। प्रभु कहते हैं तुम्हारा कार्य के अनुसार, काम के अनुसार मैं प्रतिफल लेकर आएगा। हमने किया वो मेहनत, प्रभु के लिए सच्चाई में किया वो मेहनत, सच्चाई में किया वो जीवन कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये हर एक लेखा परमेश्वर में देना है। सब कुछ परमेश्वर का पुस्तक में खुला है। आज हमें देखना है अपना नाम जीवित का पुस्तक में है क्या नहीं प्यारो। इसके लिए वहां प्रकाश वाक्य का 22 का 12 देखा, वहां 14 में ऐसा लिखा है अपने वस्त्रों को शुद्ध कर लेता है वो धन्य है, वो जीवित का फल खाने का उन्हें हक मिलेगा, वो पाठक से स्वर्ग में प्रवेश करने का भी उन्हें हक मिलेगा। प्यारो, जो हर समय अपने हृदय को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, वो प्रभु कहते हैं वो धन्य है, वो धन्य है। जीवित का फल खाने का हक उन्हें मिलेगा। जो आदम और हवा ने खो दिया वो हम वापस वो जीवित का फल को हम खाएंगे। और स्वर्ग का पाठक से हम प्रवेश होने का प्रभु ने हमको ऑलरेडी वीजा दी भी दिया, टिकट भी दिया। प्रभु कहता है अपना वस्त्र को शुद्ध ले करता है, वो पवित्र जीवन है, वो धार्मिकता कपड़ा को पहन कर चलता है प्यारो। और 25 वचन में लिखा आखिरी
कुत्ते, जादू टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठे, गंधक का आग में उनको डाला जाएगा। खुला है वचन, ये कोई मेरा बात है नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कुछ नहीं बताया, मैं संदेश नहीं दिया, परमेश्वर को वचन जो है वो कार्य प्रकट किया। प्यारो, ये वचन को वापस पढ़ो, मनन करो। एक भयानक समय आने वाला है, क्या होने वाला हमको पता नहीं आजकल दुनिया में। इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र रखें। जीवित का पुस्तक में मेरा नाम है क्या? नहीं तो एक भयानक दिन होगा हमारे लिए। दूसरा जीवन, एक ही जीवन प्रभु ने दिया, ये कीमतीवन जीवन को हम पवित्रता से जिएंगे, हम सच्चाई से जिएंगे। प्यारो, आज हम प्रार्थना करें, मेरा जीवन कहाँ है? मेरे शब्द में बोलने से, सुनने से, देखने से क्या हुआ? पापों को हम याद करें और प्रभु के हाथों में दिया एक पवित्र जीवन हम जिए। प्यारो, इसके लिए आज मुझे और आपको खातिर होना है, मेरा नाम जीवित का पुस्तक में है क्या? क्या आज भी मैं मरूं या आज भी प्रभु मुझे बुलाए, मैं पवित्र हूं? क्या मैं शुद्ध हूं? मैं तैयार हूं? आज भी यीशु मसीह आकर मेरा न्याय करेगा, क्या मैं तैयार हूं क्या नहीं? दुनिया में छोटे छोटे बातों को हम निराश होते हुए, हम एक दूसरों ने क्या वह गलती के लिए हम प्रभु से हम दूर जाएं, एक दिन हम किसी का बहाना नहीं दे सकते। हवा ने शैतान का बहाना दिया, सांप का बहाना दिया, आदम ने हवा का बहाना दिया, फिर भी परमेश्वर उनको दंड मिलना था, मिल ही गया। उन्होंने खुद मान के लिया। आज परमेश्वर और एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दंड या न्याय करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा वचन का विरोध चले, तुम खुद दंड और न्याय को तुम मांग के लेते हो, तब मुझे तुम्हें न्याय करना ही होगा। इसके लिए प्यारो, कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया हम पवित्र बन जाए, एक निष्कलंक दुल्हन बनकर हम उसका आगमन के लिए तैयार हो जाए। एक दिन स्वर्गदूत आएगा जो तैयार है उन्हें लेकर जाने के लिए, और स्वर्गदूत आएगा जो जुटे हैं उनको इकट्ठा करके आग में डाल देगा। इसके लिए आइए अपने जीवन को पवित्र बनाए। पिता, मैं धन्यवाद करता, प्रभु आप पवित्र हैं। प्रभु आज भी आप हमारा पर अनुग्रह दया दिखाते हैं। आपका अनुग्रह है करके हम पाप में ना गिरे प्रभु, हम आपसे दूर ना जाए। हर एक हमारे बातों का, कार्य का न्याय करने वाला परमेश्वर, आपने सिंहासन को बना के रखा है न्याय करने के लिए। प्रभु न्याय से हमें बच के रहने के लिए हमें सहायता कर, हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर, एक शुद्ध जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु। और प्रभु आपका डर हमारे अंदर डाल। नित्य वचन लिखा है, परमेश्वर का डर हमें पाप से बचाता है। प्रभु ये दिनों में हम आपका वचन को डरें, हम आपका वचन को अधीन रहे प्रभु, और एक पवित्रता, एक शुद्धता में जीवन जीने के लिए प्रभु हर दिन अपने हृदय को तैयार करते हुए, हर दिन हमारे लिए आखिरी समझते हुए, आज दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला उस समझते हुए, अगर आज दिन यीशु मसीह मुझे बुलाए, मुझे तैयार होना है, उस समान प्रभु हमारा ध्यान संसार और शैतान के बातों में, दुनिया के बातें में भटके नहीं प्रभु। हमारा ध्यान और मन आपके ऊपर लगाने के लिए हमें सहायता कर। ये कलीसिया को तैयार कर, कलीसिया को शुद्ध कर प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए मेमना बना कि कलीसिया को पवित्र बनाने के लिए। यीशु मसीह हम याद करते 2000 साल के पहले हमारा पापों के लिए, गुनाहों के लिए आप मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। इस समय प्लीज प्रभु यीशु आपका लहू, वो मेमना का लहू, वो पवित्र लहू, वो वेदी पर बहाए, वो सूली पर बहाए वो लहू हमारे पर बांधते प्रभु। आज के बाद एक पवित्र शुद्ध जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर। अपना जीवन को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, बहुत गंभीर स्थिति है। मैं पढ़ रहा था, मेरा हृदय में डर आ गया। प्यारों, छोटे छोटे बातों में हम संसार का बातों में फंसे ना रहे, हम प्रभु का करीब आए। और ये दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रोज मीटिंग नहीं है, लोग भी कम आते हैं बहुत मीटिंग में, फिर भी आपको फेसबुक में अच्छे अच्छे प्रचारक लोग हैं, फेसबुक में हैं और यूट्यूब में है ना, और व्हाट्सएप में आपको हम भी भेजेंगे संदेश, अच्छे अच्छे संदेश प्रभु का आत्मिक उन्नति के बारे में, पवित्रता के संदेश सुनो और अपने आप को पवित्र रखो। प्यार, बहुत लोग सोचते कलीसिया कभी खोलेगा, परमेश्वर के टाइम में खोलेगा। हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और एक दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे प्यारो।
और हम देखते हैं कि गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी है 7 बजे, और शुक्रवार का दिन बहन लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी अपना अपना घर में प्रार्थना करें। शनिवार का दिन उपवास प्रार्थना है। अगर आप जूम में नहीं आ सकते हो, घर में उपवास करके प्रार्थना करो, और रविवार का सभा के लिए आप लोग प्रार्थना करो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपना भाई बहन के लिए। आपने इस कलीसिया को बनाया, आप कलीसिया का मस्तक है, आपका दुल्हन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को रक्षा कर, हर एक को संभालो। ये दिन में पवित्र, एक सामर्थ्य, एक विजयी जीवन जीने के लिए आपका दुल्हन को, आपका कलीसिया को ये दिनों में तैयार कर, आपका आगमन के लिए सिद्ध और शुद्ध बनकर खड़ा रहने के लिए हमें हर एक को सहायता कर। यदि कोई बीमार है उन्हें छू ले प्रभु, आप चंगाई दीजिए। यदि कोई अशांति में है, आपका शांति दीजिए परमेश्वर। यदि कोई बोझ में है प्रभु, आप उन्हें विश्राम दीजिए प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना, यदि कोई कर्जा में प्रभु, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। शारीरिक चंगाई, आत्मिक उन्नति और आर्थिक आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, आपका दान और दसवांश है कि आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।